जाए या अल्लाह। बशार का फरार, शाम में अदम इस्तेहकाम, इसराइल नाजायज फायदा उठाकर दमिश्क के करीब तक जा पहुंचा, दिफाई अहदाफ पर बड़ा हमला। लेबनानी मीडिया का दावा है कि इसराइल के फौजी टैंक दमिश्क के करीब पहुंच चुके। शामी फौजी हेडक्वार्टर्स, कई एयर बेसिस पर इसराइली बमबारी, दर्जनों लड़ाका तैयारी और हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए। मिसाइल दिफाई निज़ाम, ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइलों की तैयारी के मकामात को भी निशाना बनाया गया। इसराइल का मकबूजा गोलान के बफर जोन में मज़ीद इलाके पर कब्जा करने का ऐलान। सऊदी अरब, ईरान और कतर की इसराइली कब्जे में तोसी और शाम पर हमलों की मजम्मत। सऊदी अरब ने कहा कि इसराइल शाम की सालमियत को नुकसान पहुंचा रहा है। इसराइली इक़दाम शाम में सिक्योरिटी बहाली का मौका तबाह करने की ख्वाहिश को जाहिर करता है। मिस्र ने गोलान में इसराइली कब्जे को खुला डाका करार दे दिया। शाम में बशारुल असद को इक़्तिदार से बेदखल करने वाले बागियों ने सरकारी फौज के लिए आम मौफ़ी का ऐलान कर दिया। अपोजिशन तहरीक के अहम रहनुमा मोहम्मद अल बशीर को अबूरी इंतजामिया का सरबरा बना दिया गया। बशारुल असद दौर के वज़ीर आज़म गाजी अल जलाली को पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार में ताउन और बैरून मुल्क शाम के सुफरा को काम जारी रखने की हिदायत कर दी। तवील अरसे से जारी खाना जंगी से दरबदर हज़ारों शामियों की वापसी। दमिश्क आने वाली सड़क पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और यूनान ने शामी पनाह गुज़ीनों की दरख्वास्तों पर काम रोक दिया। I'd like to share a good news with my Pakistani brothers and sisters. Just a while ago, I had a telephone call with my brother, Prime Minister of Lebanon, and requested him for immediate help. About 250 Pakistani pilgrims are stranded in Damascus because the airport is closed and they want to return back to Pakistan as early as possible. शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लेबनानी वज़ीर आज़म से रब्ता। हम वतनों की बाहिफाजत वापसी के लिए मदद मांग ली। लेबनानी वज़ीर आज़म ने तमाम पाकिस्तानियों को वीज़े जारी करने का यकीन दिला दिया। कतर के कौमी दिन की तकरीब में खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि इस वक्त 300 से 250 पाकिस्तानी वहाँ फंसे हैं और शाम के तमाम एयरपोर्ट्स बंद हैं। वहाँ फंसे पाकिस्तानियों की सिर्फ लेबनान के ज़रिए ही वापसी मुमकिन है। कतर के कौमी दिन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमीर कतर पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान से IT और मसनूई ज़हानत के शोबे में तरबियत याफ्ता नौजवानों को कतर भेजेंगे। पाकिस्तान अमीर कतर के दौरे पाकिस्तान का मुंतज़िर है। सलामती काउंसिल शाम की इलाकाई सालमियत और इत्तेहाद के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर कमो बेश मुत्तहिद है। रूसी सफ़ीर की सलामती काउंसिल के बंद कमरा इजलास के बाद मीडिया से बातचीत। इजलास का एलामिया बाद में जारी किया जाएगा। अमरीकी सफ़ीर का कहना है, हमारी तवज्जो इस पर मरकूज़ है कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। देखेंगे कोई निगरान अथॉरिटी आती है जो शामी अवाम के हुकूक और वक़ार का एहतराम करे। इसराइली मंदूब ने सलामती काउंसिल को ख़त में लिखा कि गोलान की पहाड़ियों में इसराइली इक़दाम महदूद और आर्जी हैं। इसराइल शाम के मुसल्लह गिरोहों की लड़ाई में मुदाखलत नहीं कर रहा। हमारे इक़दाम अपनी सिक्योरिटी के लिए हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल कल अदम करार देने की दरखास्तों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जारी रहेगी। गुज़िश्ता रोज़ 7 रुकनी बेंच ने साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा की 26वीं तरमीम से मुताल्लिक़ फैसले तक केस मुअख्खर करने की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। 20,000 रुपये जुर्माना भी उन पर आयद किया गया था। फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। मुल्क के तूलो अर्ज सर्दी की लपेट में आ चुके हैं। कराची वालों ने भी तवील इंतजार के बाद बिलाखिर गर्म कपड़े निकाल लिए। शहर के दर्जा हरारत में रोज बरोज कमी महसूस की जा रही है। सबसे ज्यादा सर्दी स्कर्दू में -11 डिग्री रिकॉर्ड की गई। कोयटा और मालम जब्बा -4, ज़ियारत -3, जबकि मरी में सर्दी का पारा -1 रिकॉर्ड किया गया। सुबह सवेरे इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 3, लाहौर 6, पेशावर 7 और कराची में 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज खान ने कहा है कि रवां मौसम सरमा में मामूल से कम बारिशों का इम्कान है। बलूचिस्तान में दिसंबर के दौरान बारिश का इम्कान नहीं। जनवरी के शुरू में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। जनवरी में भी मामूल से कम बारिशों का इम्कान है। नवंबर में 2.3 अरब डॉलर तरसीलात ज़र भेजने पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। कहा, नवंबर 2024 में गुज़श्ता बरस के मुकाबले तरसीलात ज़र में 29% इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र में इजाफा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की हुकूमत की पॉलिसीज़ पर एतमाद का आगाज़ है। गुज़श्ता बरस के मुकाबले में रवां माली साल के पहले 5 माह तरसीलात ज़र 33.6% बढ़ी। हुकूमती मौशी टीम की काविशें रंग ला रही हैं। 24 नवंबर के एहतजाज में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, अलीमा खान, बैरिस्टर गौहर और दीगर रहनुमाओं के दरमियान तकरार। तोशाखाना 2 की समाअत के मौके पर बुशरा बीबी ने बानी को बताया कि एहतजाज में पंजाब से कोई नहीं आया। इस मौके पर बैरिस्टर गौहर ने मुदाखलत करते हुए कहा कि पंजाब से 5000 लोग गिरफ्तार हैं, वहाँ पार्टी के खिलाफ क्रैक डाउन किया गया। अलीमा खान ने कहा, वकील फैसल चौधरी से पूछा कि बानी पीटीआई को जेल में अखबारात और दीगर सहूलियात क्यों फराहम नहीं की जा रही। फैसल चौधरी ने जवाब दिया कि वो जो कर सकते हैं कर रहे हैं। पार्टी के सीनियर ओहदेदार इस मामले पर अदालत क्यों नहीं जाते। अलीमा खान ने पूछा कि अदालत ने जो मॉनिटरिंग कमीशन कायम किया था उसका क्या हुआ। मिसाल यूसुफजई ने मॉनिटरिंग कमीशन रोकने का इल्ज़ाम फैसल चौधरी पर ही आयद कर दिया, जिस पर फैसल चौधरी ने जवाब दिया कि कमीशन अदालत ने कायम किया था वो कैसे रोक सकते हैं। ज़रा के मुताबिक इस गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि पंजाब में फस्तायत की वजह से लोग खाइफ हैं, डरे हुए हैं। डी चौक एहतजाज के दौरान हमारे 200 लोग लापता हैं। मौलाना फजल रहमान के अल्टीमेटम के बाद मदारिस के रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात से मुतालिक हुकूमती इजलास। उलमाए कराम का मदारिस को वजारत तालीम के मातहत डायरेक्ट रिलीजियस एजुकेशन के साथ ही मुंसलिक रखने पर इतफाक। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि हुकूमत को अगर ये मामला दरपेश है कि वो 10,000 बंदा ले आएंगे तो उलमा के इस्लामाबाद में इतने मदारिस हैं कि 25-30 हज़ार बंदा ले आएँ। तालीम को तालीम और सियासत को सियासत के मैदान में देखना चाहते हैं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के सरबरा अलामा रागिब नईमी ने कहा कि मदारिस के निज़ाम को किसी बैरूनी एजेंडे से ख़तरा नहीं। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने मशवरा दिया, जो मदारिस वजारत सनत और तिजारत की तरफ जाना चाहते हैं उनको जाने दिया जाए। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का इत्तेहाद और यगानगत पर जोर। अल्लामा जवाद नकवी ने कहा, हुकूमत मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात करे। हुकूमत की मदारिस बिल पर कोई तजवीज़ कबूल करने को तैयार नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि उलमा को उलमा के मुकाबले में लाया जा रहा है। IMF और FATF मदारिस पर कंट्रोल चाहते हैं। उलमा को तकसीम करने की साजिश हो रही है। कहा, हम तो मदारिस बचा लेंगे, हुक्मरान मुल्क बचाने की फिक्र करें। लाहेमुल देने जा रहे थे। मुफ्ती तकी उस्मानी के रोकने पर रुके हैं। मुफ्ती तकी ने वफाक और तंजीमातुल मदारिस का इजलास 17 दिसंबर को बुला रखा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने KP हाउस इस्लामाबाद में पुलिस कार्रवाई पर IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR दर्ज न करने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आला को मुकदमा दर्ज न करने पर आमादा किया। बताया कि वाक़या जहां हुआ वहां पर ही मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। यहाँ मुकदमा दर्ज किया गया तो अफसरान के खिलाफ मुकदमात के लिए इसे जवाज़ बनाया जाएगा। कल को हमारे अफसरान के खिलाफ दीगर सूबों में मुकदमा दर्ज होंगे। जराये के मुताबिक मुकदमा इंदराज पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने IG KP से रब्ता भी किया था। KP हुकूमत मुकदमे से मुतालिक सूबाई काबीना के फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगी। काबीना ने IG इस्लामाबाद और 600 एहलकारों पर KP में मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया था। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा, कानूनी पहलुओं का जायजा ले रहे हैं, इसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा। PTI रहनुमाओं की अक्सरियत
फौरी तौर पर सिविल नाफरमानी तहरीक की हामी नहीं। ज़राए के मुताबिक सिविल नाफरमानी की तहरीक पर PTI रहनुमाओं और कोर कमेटी की मशावरत हुई। अरकान का मौक़िफ़ है कि बानी PTI के सामने तहरीक की कॉल चंद दिन के लिए मुअख्खर करने का कहा जाए। पार्टी क़यादत 24 नवंबर एहतजाज के नताइज के बाद दोबारा रिकवर होना चाहती है। दिसंबर में सिविल नाफरमानी तहरीक की बजाय पहले इस पर पार्टी का लाहमल तय किया जाए। बानी PTI से मुलाकात के बाद कॉल पर पार्टी क़यादत दोबारा मशावरत करेगी। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़राई आलात का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। महकमा ज़राअत पंजाब और AI फोर्स टेक के दरमियान MOU पर दस्तखत। फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए चीनी कंपनी और हाइजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी से भी MOUs पर दस्तखत। हाइजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी के हुकाम की नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए प्रोफेशनल मुआवनत की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब की हाइजिया मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ के सदर डॉक्टर लूफू लियांग से मुलाकात। चीन से कैंसर का जदीद तरीका इलाज और मशीनरी लाने पर इतफाक। सर्जरी और कीमोथेरेपी के बगैर कैंसर का इलाज मुमकिन हो सकेगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में चीन के ताउन से जदीद मशीनरी और तरीका इलाज शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने शी जी तान अस्पताल और बीजिंग में म्यूनसिपल कमीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट का दौरा भी किया। मरियम नवाज ने कहा, लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो बस पार्क चीन दोस्ती का सबूत है। लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मेट्रो बस सिस्टम के लिए ताउन नाकाबिले फरामोश है। लाहौर और दीगर शहरों में मेट्रो ट्रेन नेटवर्क बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की AI फोर्स टेक के बानी, CEO और चीनी कंपनी के चेयरमैन जी होंग शेंग से मुलाकातें। फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और जनूब अफ्रीका के दरमियान सीरीज का पहला T20 इंटरनेशनल आज डर्बन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। कौमी स्क्वाड की किंग्समेड स्टेडियम में प्रैक्टिस। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी की फाइनल 11 में वापसी का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज एक नया चैलेंज है। टीम ने ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे में अच्छी परफॉर्मेंस दी, यहाँ भी नतीजे बेहतरीन होंगे। कप्तान ने कहा कि सब जानते हैं फ़खर जमान गेम चेंजर हैं, लेकिन वो बीमार हैं और उम्मीद है जल्द सेहतयाब होकर कौमी टीम में वापस आएंगे। पंजाब हाउस इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों का इजलास। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वफ़द ने मुस्लिम लीग नून को मुख्तलिफ उमूर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पंजाब में कमेटियों की सिफारिशात पर अमल दरामद न होने का शिकवा किया। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वक्त मांग लिया। तहफ़्फ़ुज़ात के खात्मे के लिए एक और नशस्त पर भी इत्तेफाक। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद बट ने कहा, रवां बरस 3800 अरब रुपए यानी 13.57 अरब डॉलर्स बरामद किए गए हैं। ये एक साल में सबसे बड़ी बरामदगी है। उन्होंने कहा कि नैब ने क़याम से अब तक बिला वास्ता और बिल वास्ता 6.1 अरब रुपए की बरामदगी की है। हज़ारों की तादाद में मुतासिर अफराद को उनकी लूटी हुई रकूम वापस दिलाई गई हैं। ज़िला कुर्रम में क़याम आमन के लिए कोहाट में ज़िले इंतज़ामिया के तावन से ग्रैंड आमन जरगा आज होगा। कुर्रम में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए पश्तून कौमी आमन जरगा वापस चला गया। कुर्रम में होने वाले जरगे के माहिदीन ने एक हफ्ते तक मुज़ाकरात किए। जरगा अरकान का कहना है कि चंद रोज़ बाद दोबारा आकर क़याम आमन के लिए मुज़ाकराती अमल शुरू करेंगे। पेशावर, पाराचनार, मरकज़ी शाहरा समेत आमद-रफ्त के रास्ते अब तक बंद। गैस ख़त्म होने पर होटल और तंदूर भी बंद। इलाके में हेलीकॉप्टर के जरिए दवाएँ पहुँचाई जा रही हैं। 21 नवंबर को मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग का एक और ज़ख्मी दम तोड़ गया। वाक़े में मजमूई तौर पर जाँ बहक अफराद की तादाद 54 हो गई। भाषा डैम मुतासिरीन का मुतालिबात के हक में शाहराह कराकरम पर पीर की दोपहर 12 बजे से धरना जारी। धरने के बायस बाबे चिल्लास और 0 पॉइंट के मकाम पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। शदीद सर्दी में सैकड़ों मुसाफिर और सयाह फंस कर रह गए हैं। मुजाहिरीन का इंतजामिया से भाषा डैम अराजी के वाजबात की अदायगी और मुलाजमतों के कोटे पर अमल दरामद का मुतालिबा। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कराची के इलाके अजीजाबाद से MKM लंदन के 24 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारियां लियाकत अली खान चौक और जनाह ग्राउंड से की गई। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ मुकदमा थाना अजीजाबाद में सरकार की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है। हैदराबाद में MKM लंदन की रैली में रियासत मुखालिफ नारे के इल्जाम में 6 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज।
किला अब्दुल्ला में कौमी शाहरा पर चलती मोटरसाइकिल में धमाका, 2 अफराद हलाक। डीपीओ के मुताबिक मुबैना दहशतगर्द अपने हदफ के करीब धमाका करना चाहते थे, लेकिन बम रास्ते में ही फट गया। हलाक दहशतगर्दों के पास से एक पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया। दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये दिन अक़वाम आलम को याद दिलाता है कि वो इंसानी हुकूक और इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ की पासदारी करें। आलमी बरादरी फ़लस्तीनी आवाम की नस्ल कुशी बंद कराने के लिए किरदार अदा करे। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भी अक़वाम मुत्तहिदा आलमी बरादरी की फ़ौरी तवज्जो की ज़रूरत है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अवाम की अखलाक़ी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान के हुकूक के फ़रोग़ के लिए कानून साजी, पॉलिसी और इक़दामात को आलमी तौर पर सराहा गया है। मोदी सरकार की हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को सजाए मौत दिलाने की फिर कोशिश। यासीन मलिक 34 साल पुराने जाली केस में पहले ही उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। भारतीय हुकूमत अब इसी केस में सजाए मौत का मुतालिबा कर रही है। मुतालिबे के खिलाफ भारत से भी आवाजें बुलंद होने लगी। नाक़दीन ने कहा कि इस अमल से अदालत की गैर जानिबदारी पर सवालिया निशान लग जाएगा। अमल मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को दबाने की साजिश करार। यासीन मलिक के मुकदमे में अदम शफाफियत और तरीक़ाकार की खामियों पर इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें पहले ही शदीद तनकीद करती आई हैं। गजा और लबनान में 24 घंटों में 7 इसराइली फौजी हलाक। लबनानी सरहदी इलाके में बारूदी सुरंग के धमाके से 4, शिमाली गजा में हमास से झड़प में 2 इसराइली फौजी मारे गए। IDF ने फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइल में ड्रोन हमले से कई अफराद जख्मी। इसराइली फौज का यमन के हूसियों पर ड्रोन हमले का इल्ज़ाम। गजा में इसराइली बमबारी जारी, मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। जंग बंदी बातचीत के लिए अमरीकी क़ौमी सलामती मशीर जैक सलिवान रवा हफ्ते इसराइल पहुँचेंगे। अमरीका शाम में तमाम मुतालिका फरीकैन से रवाबित की सलाहियत रखता है। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, शाम में रूसी बेसिस की सूरत हाल से मुतालिक कोई मालूमात नहीं जानते कि शाम की आइंदा हुकूमत रूसी बेसिस का क्या करेगी। हालिया दिनों में शामी गिरोहों के साथ सालिसों के जरिए बातचीत की है। बरतानिया में फर्स्ट कजिन्स की शादी पर पाबंदी का मुजव्वज़ा बिल आज दारुल अवाम में पेश किया जाएगा। बिल मंजूर हो गया तो फर्स्ट कजिन्स के दरमियान शादी पर पाबंदी लग जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में कॉरपोरेट टैक्स में 9 से 15% इजाफा कर दिया गया। अमाराती वज़ारत ख़जाना के ऐलान के मुताबिक कॉरपोरेट टैक्स में इजाफा मल्टीनेशनल कंपनीज पर होगा। ऐलान पर अमल दरामद 1 जनवरी 2025 से होगा। सिपाही सवार मोहम्मद हुसैन शहीद। निशानी हैदर की 53वीं बरसी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स मुसल्लह अफवाज का खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक 1971 की जंग में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने बेमिसाल जुर्रत का मुजाहिरा कर किया। दुश्मन के 16 टैंक्स तबाह करने में किरदार अदा किया। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने फ़र्ज़ की अदाई के दौरान दुश्मन की मशीन गन के गोले लगने से जामे शहादत नोश किया। जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर बेटों को कौम खिराज अक़ीदत पेश करती है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की कतर के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। गवर्नर सिंध की कतर के सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। कहा, कतर ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। कतर से तिजारत में इजाफे के ख्वाहिशमंद है। सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंच में बैरून मुल्क फरार मुल्जिमान की हवालगी का मुकदमा। सानिया बल्दिया केस में मफरूर मुल्जिम हम्माद सिद्दीकी की ताहाल अदम गिरफ्तारी पर अदालत बरहम। वफाकी वजारत दाखिला से बैरून मुल्क फरार मफरूर मुल्जिम हम्माद सिद्दीकी समेत दीगर की हवालगी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली गई। बेलारूस की अरिंका सबलेंका ने WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया। अरिंका सबलेंका ने रवां साल 2 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं। अरीना सबलेंका ने साल का इख्तिताम वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग के साथ किया।
का मौसम बहुत ज़बरदस्त है और यहाँ पर बर्फ़बारी भी हो रही है, आग का भी मज़ा ले रहे हैं। बहुत हसीन प्लेस है। अभी हम लोग समझें हमें 4 दिन ही हुए हैं यहाँ पर आए हुए और हमारा जाने का दिल ही नहीं कर रहा। मलम जपो बहुत प्यारी जगह है। यहाँ पे बहुत अच्छी व्यूज़ हैं और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ से फैसिलिटेट करते हैं। यहाँ पे इतनी ठंड है, आप देख सकते हैं मैंने दस्ताने पहने हुए और बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मज़े का वेदर है, बहुत मज़े का एनवायरनमेंट है। स्वात के बालाई इलाकों में बर्फबारी का आगाज होते ही मुल्क भर के सयाहों ने हसीन मकामात का रुख कर लिया। और मौसम सरमा में कोयटा शहर में अनारों की बहार, जा बजा रेडियो, सड़क किनारे स्टॉल्स पर रसीले लाल मोतियों से भरे सुर्ख अनारों ने सर्द मौसम के हुस्न में इजाफा कर दिया।